जय श्री कृष्ण। सरल भाषा, आसान शब्दों में समझिए। भगवत गीता के 13 अध्याय को, जिसका शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस अंतर के विस्तृत विश्लेषण की ओर ले जाते हैं। वे प्राकृत शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं जिनसे शरीर के क्षेत्र की रचना होती है। वे शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों जो भावनाओं, मत, दृष्टिकोण के रूप में उदय होते हैं का वर्णन करते हैं। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। जय श्री कृष्ण दोस्तों। गीता और इसका ज्ञान अनवरत बह रहा। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। अर्जुन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं और कृष्ण के उत्तर भी नहीं। अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्र, शरीर का छाता तथा ज्ञान एवं ज्ञान के एल के विषय में जानना चाहता है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों एक प्रकृति होती है जो दिखती है और हमारे चारों तरफ होती है, और एक प्रकृति हमारे अंदर भी होती है जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। दोस्तों, ज्ञान हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य क्या है, इसे क्यों हासिल करें? इसी तरह की कुछ बातें जो तो रोज है लेकिन समझते कम है, उन्हीं के बारे में अब कृष्ण बताएंगे। श्री भगवानुवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। कृष्ण कहते हैं कि हमारा यह शरीर क्षेत्र है। जैसे खेत में बोए गए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही हमारे शरीर में बोए हुए कर्मों के संस्कार भी बीज है जिनका फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए हमारे शरीर का नाम क्षेत्र भी है, और जो इस बात को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। बात को जानने से मतलब है कि जो इस बात का तत्व, इसका मर्म जानता है, ऐसे मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं। जिस तरह से एक किसान अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम शात। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम बात। जहां पर कुछ होता है उसे शरीर या क्षेत्र कहते हैं, और इस होने का जहां पर प्रभाव पड़ता है, असर होता है, उसे क्षेत्र कहते हैं। बात बड़ी सूक्ष्म है, बारीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। हम अपने शरीर से अलग हैं। जो हमारे शरीर में होता है, जैसे कि कोई विकार, तो उसका असर हम पर पड़ता है, इसीलिए ही हम क्षेत्राज्ञ हैं। जैसे कि खेत में खाद, बीज और पानी आदि डाला जाता है तो उसका असर उसकी फसल पर पड़ता है, ऐसे ही हम जो भी अपने शरीर के साथ करते हैं, उसमें अच्छे बुरे संस्कार जब डालते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। आर्षिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। तेन महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। कितने ही विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटकर बताया गया है। यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। मतलब अब कृष्ण उसी बात को हमें बताएंगे जो वेदांत, महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। गीता सारे उस ज्ञान का संचयन है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में समाहित है। दोस्तों, हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों की साधना के बाद का हासिल किया हुआ ज्ञान गीता के अध्यायों में चुन चुन के बताया गया है। इसी बात की तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं। महाभूतान्य हंकारो बुद्धिर्व्यक्त मेवच इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदा हृतम। कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताते हुए कहते हैं, 5 महाभूत यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इस क्षेत्र का स्वरूप है। 5 महाभूत के साथ अहंकार बुद्धि हमारी मूल प्रकृति तथा इंद्रिया ही वह विकार हैं जिससे हमारे इस क्षेत्र का स्वरूप बनता है।
इसी स्वरूप में एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध भी शामिल है। इन सब के अलावा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धैर्य भी क्षेत्र के विकार हैं। दोस्तों, जिन जिन साधनों से हम इस दुनिया से डील करते हैं, एक तरह से वह सारे विकार माने गए हैं। शरीर रूपी क्षेत्र के हमारे इसी क्षेत्र में बोया गया अच्छा या भला संस्कारों के रूप में उगता है। जैसे किसान अपनी खेती काटता है, वैसे ही हम अपने संस्कार, अपने कर्म काटते हैं। अम्मानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। इस श्लोक में कृष्ण क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र के तत्व को समझता है, यानी कि श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, घमंड का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा करने का भाव, मन और बोलने में सादगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्ध, यानी कि खाना पीना और जीवन भी शुद्ध और अंदर का मन भी शुद्ध, इन सब के साथ में अंतःकरण की स्थिरता भी, यानी कि स्टिलनेस ऑफ द माइंड क्षेत्रज्ञ होता है। दोस्तों, अपने को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को जानना और उसे आचरण में लाना ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मणहंकार एवच। जन्म मृत्युजरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना चाहिए। हमारे इस लोक के लालच में ही हर कोई हुआ है घर, पैसा, आराम की जिंदगी, और इतना ही नहीं, जो इस लोक के लालच से बचा है वह परलोक के लालच में फंसा है, जैसे कि स्वर्ग। इन दोनों लोगों की आसक्तियों से हमें कैसे बचना है, यही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ बनाने के लिए हमें यह भी सोचना जरूरी है कि हम में अहंकार का भी अभाव कैसे हो। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोष क्यों होते हैं, इसके बारे में बार बार विचार करना ही क्षेत्रज्ञ है। असक्तिर्नभिष्वंगा पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु। लो, जब भी मनुष्य जन्म होता है तो घर होता है, विवाह होता है, स्त्री के साथ संतान होती है, घर में धन आता है, और यह क्रम हर जन्म में निरंतर चलता ही रहता है। इसके बारे में सोचना क्यों होता है? ऐसा बार बार लगातार हर जन्म में जब कोई इसके बारे में सोचना शुरू करेगा दोस्तों, तभी तो ज्ञान का द्वार खुलना शुरू होगा। अच्छा होने पर खुशी होती है, बुरा होने पर क्रोध आता है। एक जन्म में ही ऐसा हर रोज होता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? सैकड़ों जन्म होंगे तो भी आप इसी दुनियादारी में क्या ऐसे ही फंसे रहेंगे? कब अपने चित्त को सम करेंगे? इन बातों के बारे में सोचना ही क्षेत्रज्ञ है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदि। क्षेत्रज्ञ वही होता है जिसमें क्षेत्र के बारे में ज्ञान होता है। कृष्ण उसी के बारे में बता रहे हैं कि आखिर ज्ञान क्या होता है। वह कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यन्ना अव्याभिचारी भक्ति, यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव के अलावा और कोई नहीं, ऐसी भक्ति का होना ही ज्ञान है। इसके अलावा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय सख्त मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का ना होना भी ज्ञान है। एकांत सिर्फ योगी को ही पसंद आता है। बाकी जो विषय सख्त लोग होते हैं ना दोस्तों, वह भीड़ में रहकर अपनी दुनिया में फंसे रहते हैं। इससे अलग होकर के ध्यान करना ही ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान आर्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। ज्ञान क्या है और क्या नहीं, उसी को कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। आधिपत्य आध्यात्म ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से यह पता चले कि बस आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, वह होता है आधिपत्य। आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान वह होता है जिसे परमात्मा से साक्षात्कार हो। इस ज्ञान के बाद बस परमात्मा ही दिखता हो और कुछ भी नहीं। इस तरह से आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, बस ये दो ज्ञान होते हैं और कुछ भी नहीं। जो भी इनके विपरीत है वह अज्ञान है। जैसे कि मान, दंभ, हिंसा आदि अज्ञान हमें आध्यात्म और तत्व से दूर ले जाता है। आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान हमें सच्चाई के पास लाता है,
झेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। कृष्ण जीवन को एक एक करके खोल रहे हैं। सबसे बड़े भेद, सबसे बड़ी गोपनीय बातें, सीक्रेट्स एक एक करके बता रहे हैं दोस्तों। कृष्ण सिर्फ वही बताना चाहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। कृष्ण परब्रह्म के बारे में एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड बात कहते हैं कि यह अनादि वाला परब्रह्म ना सत और ना असत, जिसका कोई आदि नहीं है, जो हमेशा से है, वह है परब्रह्म। वह एक सच्चाई, वह एक मात्र परमात्मा। जब यह परब्रह्म अकेला होता है तो सत होता है, यानी सत्य, सच्चा। लेकिन जब असत मनुष्य इसमें मिल गया तो फिर कौन किसको सत बताए और किसको असत, क्योंकि अब तो दोनों एक ही हो चुके हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति जास। कृष्ण परब्रह्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। परब्रह्म सब और हाथ पैर वाला, सब और ने सिर और मुख वाला तथा सब्र कांड वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हमारी यह धरती आकाश में, स्पेस में स्थित है। धरती गोल है और इसके चारों तरफ आकाश है। इसी आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी स्थित है। यह आकाश ही इन सब का कारण है। अगर आकाश सबको धारण ना करे तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से सारी दुनिया को व्याप्त करके स्थित है। यानी हम सब इसी परब्रह्म की वजह से हैं और इसी में स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च ओच। वह किसी को समझ नहीं आती और थोड़ा सा सुनने के बाद लोग विमुख हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसी को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। आत्मा से साक्षात्कार है। यह परब्रह्म हमारी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन साथ में ही उन सब इंद्रियों से रहित भी है। हम उसी ब्रह्म में से निकले हैं तो स्वाभाविक है कि उस ब्रह्म को हमारी इंद्रियों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वह ब्रह्म हमारी इंद्रियों की बुराइयों से अछूता भी है। ब्रह्म है तो निर्गुण, उसका कोई आकार नहीं, उसके कोई एटिबल नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वह सब गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूता नाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। पर ब्रह्म क्या है वो कृष्ण हमें समझा रहे हैं। यह सारी दुनिया जो हम देखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ब्रह्म, इस सब के बाहर और भीतर परिपूर्ण है। हमारे अंदर उसी का अंश है, यानी हमारी आत्मा, और बाहर तो सिर्फ वही है जो अलग अलग रूप में हमें देखता है। कभी स्वयं में, पहाड़ और नदी में इस ब्रह्म को, परमात्मा को देखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यही तो सबसे बड़ा योग है। ब्रह्म को ऐसे समझने की कोशिश करिए जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से हमारे जानने में नहीं आता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर भी हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्जेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु। चौवा ब्रह्म जो है वह बट नहीं सकता, लेकिन ना बटने के बावजूद भी वह हमारी दुनिया में बटा बटा सा प्रतीत होता है। आपके चारों तरफ जो आकाश है ना दोस्तों, स्पेस जो है वो बटा हुआ नहीं है। आप वहीं पर कुछ घड़े रख दीजिए, स्पेस तो इन घड़ों में भी है। तो जो अभी बटा हुआ नहीं था वह अब इन घड़ों के आकार के अंदर बट गया। वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक अलग अलग की भांति प्रतीत होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला यानी शिव जी, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम झेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतियां की भी ज्योति है, जो भी अग्नि और प्रकाश आप देखते हैं उसमें जो ज्योति है वह वही परमात्मा है। ये परमात्मा बोध स्वरूप है, यानी ज्ञान का स्वरूप है। यही जानने के योग्य है, मतलब इसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ये परमात्मा प्राप्त होता है तत्व ज्ञान से। इस दुनिया में बहुत कुछ खरीद के या लेन देन से प्राप्त होता है। परमात्मा को पहले आपको समझना पड़ेगा वह क्या है,
कैसे है, क्यों है, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान हासिल करने के बाद ही परमात्मा आपको हासिल होगा, क्योंकि यह परमात्मा हम सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इसकी और कोई जगह नहीं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम क्षयम चोक्तम समासता मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते बौद्धिक हे अर्जुन। इस प्रकार से मैंने तुझे क्षेत्र ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के बारे में बताया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कृष्ण ने बताया कि हमारा शरीर ही क्षेत्र है। जिस तरह से खेत में बीज बोए जाते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में संस्कार बोए जाते हैं, जिसका कि हमको फल मिलता है। उस ब्रह्म का जो अंश हम में और हमारे बाहर है, उसको जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद रास्ता खुलता है। परमात्मा को हासिल करने का यही रास्ता या तो कृष्ण को पाने का है, या उस कृष्ण में खुद को विलीन कर प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव पे विकारांश गुणांश विद्य प्रकृति संभवान। इस श्लोक में कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति, इन्हीं दोनों के साथ आने से ये दुनिया आगे बढ़ती है। लेकिन क्या है यह प्रकृति और पुरुष? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू इन दोनों को अनादि जान, यानी कि दोनों ही हमेशा से है, सनातन है। और साथ में हमारे जो राग द्वेष आदि विकार हैं, वह भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। किसी के लिए प्रेम या द्वेष जैसे भाव इसी प्रकृति में से आते हैं। और सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुणों से बने जो पदार्थ होते हैं, वह भी इसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। दोस्तों, कार्य और कर्ण को समझिए। कार्य में क्या क्या आता है उसकी लिस्ट जानिए। कार्य यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्निजल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आइए अकरण को जाने, बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण। एवं इसके अलावा हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा कार्य और कर्ण दोनों प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कार्य और करण की वजह से पैदा होते हैं सुख और दुख। इन सुख और दुख को भोगने वाले को कहते हैं पुरुष। इस डेफिनेशन से आपको पुरुष और प्रकृति को समझने में आसानी होगी। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु त्वलसंदोस। पुरुष प्रकृति के बीच में खड़ा है और प्रकृति से पैदा हुए गुणों को वह भोगता है। इन गुणों को वह जिस तरह से भोगता है, अथवा इन गुणों के साथ वह जिस तरह का होता है, वही आगे जाके अच्छी या बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। जब सात्विक गुणों में आप समय बिताते हैं तो देव योनि में पैदा होते हैं। रजोगुण के संग से मनुष्य योनि मिलती है, और तमोगुण यानी कि तामसिक गुणों के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। दोस्तों, नीच से यहाँ अर्थ बुरे या गिरे हुए का नहीं है, बल्कि यह है कि वह योनि जो मनुष्य के जैसे सोच नहीं सकती, वह सोचती है जैसे पशु सोचता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्म चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषा पर। हमारे अंदर जो आत्मा है वास्तव में वही परमात्मा है। और क्योंकि यह हमारे अंदर है, तो भी जो भी हम करें ये उसकी साक्षी है, विटनेस है दोस्तों, जिसे उपदृष्टा भी कहते हैं। इसके अलावा आत्मा अनुमंथाई, आत्मा अनुमति भी देती है। यही आत्मा भरता भी होता है, यानी कि भरण पोषण, हमारा पालन पोषण करने वाली भी। क्योंकि कृष्ण ने ही कहा था कि योग क्षेम मगा को बचाती भी है, और आत्मा भोगता भी होती है दोस्तों, यानी कि भोग भी करती है। जब हमारी साधना बढ़ती है, सुहोती है, तो आत्मा हमारा यज्ञ और तप ग्रहण करती है। और जब आत्मा हमारी साधना ग्रहण करती है, तो वह परमात्मा से मिल जाती है। यह एवं वेत्य पुरुष प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। वान्य सारी दुनिया माया के होने से क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है। एक शब्द में अगर कहूं तो इम्परमानेंट है दोस्तों। जबकि जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार और अविनाशी, और उसी परमात्मा का सनातन अंश है। तो आप किसको पाने की कोशिश करेंगे, जो टेम्पररी है या जो परमानेंट है? इसी सब के ज्ञान को पुरुष
और प्रकृति को तत्व से जानना कहते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जो इस सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्त केचिदात्मान मात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे ज्ञान परमात्मा एक है। उसे देखने के अलग अलग तरीके हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार उस तरीके को चुन सकते हैं। कृष्ण ने हर तरीके को समझाया है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, यानी मेडिटेशन से अपने अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, अन्य कितने ही ज्ञान योग से उसको देखते हैं, यानी सांख्य योग। जब स्वयं की खोज में हम आत्मा का ज्ञान हासिल करते हैं तो परमात्मा मिलता है, और कई लोग इस परमात्मा को कर्म योग के द्वारा भी देखते हैं। जब हम अपने हर कर्म को निष्काम तरीके से कर सब कुछ उस परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो उसे ही प्राप्त होते हैं। अन्यत्वेवं जानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति त्रन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कई तरह के लोग अपने अपने रास्तों से करते हैं, लेकिन इनके अलावा कई मंद बुद्धि वाले पुरुष भी होते हैं। वह इन सब रास्तों को नहीं जानते, यानी कि साधना ज्ञान या कर्म योग से वह परमात्मा को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में अनजान होते हैं। लेकिन वह दूसरों को सुन के, यानी कि तत्व के जानने वाले पुरुषों को सुनकर ही उनके जैसे उपासना करने लगते हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ऐसे मंद बुद्धि भी सिर्फ सुन के और उपासना करके मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जो अच्छा करता है, सिर्फ उसके पीछे चलने से भी जो फायदा होता है वह कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संगत अच्छी रखनी चाहिए। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्य भरतर्षभ। मांड कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी जीव या निर्जीव होते हैं, यानी कि प्राणी या वस्तु, ये सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर, और उसके बारे में ज्ञान या तत्व क्षेत्र जन कहलाता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को आप घोड़े और रस्सी का संबंध भी मान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घोड़ा क्षेत्र हुआ और रस्सी क्षेत्रज्ञ। जहां भी रस्सी जाए घोड़ा उसी तरफ जाएगा। बिना रस्सी के घोड़ा क्या कभी गंतव्य पर पहुंचेगा नहीं। जो पुरुष शरीर को माया से उत्पन्न ज्ञान हासिल कर लेता है, उसका ज्ञान मिट जाता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु विनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति काम। जो परमानेंट नहीं है ना दोस्तों, अर्थात क्षण भंगुर है, उसको नष्ट होना ही है। और जो पुरुष नष्ट होते हुए जीव या अजीव में परमात्मा को देखता है, जो सब कुछ समभाव जीव या अजीव दोनों को एक भाव से ही देखता है, असल में वही यथार्थ को देखता है। असलियत सिर्फ वही देखता है। दोस्तों, जो जानता है कि क्या सच्चाई है और क्या मिथ्या। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतना धन जमा कर ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरना ही नहीं। ये सब तो मिथ्या है दोस्तों, लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं जैसे कभी नष्ट होना ही नहीं, जैसे हम अमर हैं। दोस्तों, ये सच्चाई नहीं, ये मिथ्या है। समम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतम। जिसको हर किसी प्राणी में, हर किसी वस्तु में परमेश्वर दिखे, जो हर किसी को समभाव से देखे, वही ज्ञानी है। हमसे ज्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानकर एक झूठी दुनिया में जीते रहते हैं। इस दुनिया में फंसे रहते हैं और फिर एक दिन आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है और हमारा ये शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरी योनि, कोई दूसरा शरीर मिलता है। अज्ञानी का ये क्रम आना जाना लगा ही रहता है। दोस्तों, जो जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतने जन्म बर्बाद करता है, लेकिन ज्ञानी सब में परमेश्वर को समान देखते हुए अपने जीवन को नष्ट नहीं करता। इसीलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान कर्तारम स पश्यति। जो बाल 3 गुणों से बनी हुई माया ही प्रकृति है। हमारे सारे कर्म मन, शरीर और वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं।
और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि इन कर्मों के पीछे कर्ता प्रकृति है, आत्मा नहीं। हमसे हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं दोस्तों। यह बात सिर्फ ज्ञानी ही समझता है और इसीलिए सिर्फ वही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं, मिथ्या देखते हैं। और क्योंकि वह मिथ्या देखते हैं तो दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते और जाते रहते हैं। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थम नुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग भूतों में एक परमात्मा को देखता है तभी उसे ब्रह्म प्राप्त होता है। जब वह इस बात को समझ जाता है कि आत्मा से ही हर भाव या हर भूत या हर वस्तु का विस्तार हुआ है तभी उसे ब्रह्म समझ में आता है। जैसे कि जब ज्ञानी को यह समझ में आता है कि आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न का विस्तार हुआ है, आत्मा से ही यह सब प्रकट हुआ है, उसमें ही सब विलीन हो जाना है, तब उसे ब्रह्म समझ में आता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्य यह शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना सब कुछ कारण की वजह से है, जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म या परमात्मा उसी परमात्मा का ही अंश है। हमारी आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी। निर्गुण का मतलब है दोस्तों कि आप किसी डेफिनेशन या एडिबल नहीं कर सकते। जो अनादि होता है उसका कभी नाश नहीं होता। यही वजह है कि आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के कर्मों में या संस्कारों में लिप्त नहीं होती। यथा सर्वगतम सौक्षादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। आकाश या स्पेस हर कहीं है, लेकिन इस आकाश में आप कोई रंग भर सकते हैं, क्या इसे मोड़ या तोड़ सकते हैं? वो इसलिए कि आकाश सूक्ष्म है, आकाश लिप्त नहीं होता, किसी चीज या वस्तु में इवॉल्व नहीं होता। दोस्तों, आकाश के जैसे ही हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं होती। हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वह स्थूल है, यानी कि नाशवान है। लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता, तो ये किसी भी तरह के शरीर में रहे, आत्मा का वही स्वरूप रहता है और वह स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। यथा प्रकाशयत्यग कृत्स्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। जब सूर्य प्रकाशित होता है तो उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है, जमीन पर भी, पेड़ पर भी, पक्षी पर भी और हर किसी वस्तु पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश कैसे बट के हर वस्तु पर या प्राणी पर पड़ रहा है? नहीं, वह प्रकाश तो एक है और सब पर गिर रहा है, हर किसी को वह प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से आत्मा भी है। एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। सूर्य की तरह ही हम सब में, जीव या निर्जीव में, आत्मा एक ही है और वह किसी में लिप्त नहीं। इस तरह से आप भी आत्मा को एक ही माने दोस्तों, उसे एक परमात्मा माने, बटा हुआ नहीं। क्षेत्र क्षेत्राज्योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। वाला क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान माने, यानी कि टेम्पररी माने दोस्तों, और क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन, अविकारी और अविनाशी माने, यानी कि अनादि, अनंत और परमानेंट। जो इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, दोनों के बीच के फर्क को जानता है, वही ज्ञानी है। जो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं और अपने ज्ञान नेत्रों से क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह अज्ञान को, मिथ्या को खत्म कर चुके हैं। वह सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने अपना जन्म वेस्ट नहीं किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता का 13वां अध्याय। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्र पुरुष और प्रकृति की बात की गई। क्या ज्ञान जरूरी है और क्या नहीं, ये भी बताया गया। अब फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित
जीवन की समस्या से जूझ रहा हो ये वीडियो, उसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।